बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खाना काबा का तवाफ करने वाले लोगों के बारे में बताएंगे। इनके बारे में बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैतुल्लाह खालिक़े कायनात का घर है और हर साल लाखों की तादाद में लोग इसका तवाफ करने के लिए दुनिया के कोने कोने से इकट्ठे होते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने काबा की ज़ियारत की और 2 नफल अदा किए, इसने एक गुलाम आज़ाद करवाया। खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला का घर है। जैसे अपना घर हर किसी को अच्छा लगता है, वैसे ही खाना काबा खालिक़े कायनात का घर है। अल्लाह तबारक व तआला को तमाम घरों में से सबसे ज्यादा अफजल है। काबा का तवाफ करना हर मुसलमान जो साहिब इस्ताअत हो उस पर फर्ज है। जो बंदा भी हज करके वापस आता है वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे वो अभी अभी पैदा हुआ हो। तो दोस्तों, अब आते हैं वीडियो की तरफ। आपको बताते चलें कि एक रवायत में आता है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की 120 रहमतें रोजाना बैतुल्लाह पर नाज़िल होती हैं, जिनमें से 60 तवाफ करने वालों और 40 उस जगह पर नमाज पढ़ने वालों पर और 20 खाना काबा की जियारत करने वालों पर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जब उठाएंगे तो इसकी 2 आंखें और जुबान होगी, जिनसे वो देखेगा और बोलेगा और गवाही देगा इस शख्स के हक में जिसने इसका बोसा लिया होगा। हज के दौरान खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाना और हजरे अस्वद का बोसा लेना तवाफ कहलाता है। पहला चक्कर हजरे अस्वद से शुरू होता है, जिसे इस्तिस्लाम कहते हैं। तवाफ चाहे नफली हो, फर्जी हो या फिर सुन्नत हो, हजरे अस्वद का बोसा लेना लाजमी होता है। इसके बगैर तवाफ मुकम्मल नहीं होता। तवाफ मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, अगर ये मुकम्मल ना हो तो हज कबूल नहीं होता। तवाफ़े कदूम यानी कि मिकात से आने वाले लोगों पर फर्ज है। तवाफ़े अलविदा यानी कि मक्का से रवानगी के वक़्त का तवाफ, ये मिकात से बाहर रहने वालों के लिए ज़रूरी होता है। अलविदा के वक़्त किसी भी औरत को माहवारी आ जाए तो इसके लिए अलविदाई तवाफ माफ है। नफली तवाफ की कोई तादाद नहीं है, जब चाहें जितने चाहें कर सकते हैं। बाहर से आने वाले हजरात यानी कि जो लोग मक्का के रहायशी नहीं हैं, वो मस्जिद हराम में नफली नमाज पढ़ने की बजाय नफली तवाफ लाजमी करें। अहले हरम को फर्जी हज ही करना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि 2 तवाफ इकट्ठे नहीं करने चाहिए। पहले एक तवाफ मुकम्मल करके इसकी 2 रकत अदा कर लें, इसके बाद दूसरा तवाफ अदा कर लें। दूसरी अहम बात ये कि अगर कोई शख्स माजूर है यानी कि इसका वजू नहीं ठहरता या फिर इसको पेशाब के कतरे जारी रहते हैं, तो इसके लिए लाजमी है कि वो एक नमाज के लिए वजू करे, फिर उसी वजू से पहले जितने चाहे तवाफ करे, कुरान मजीद की तिलावत करे और फिर जब दूसरी नमाज का वक्त आए तो दोबारा वजू करे और तवाफ और कुरान मजीद की तिलावत करे। यही सिलसिला 5 नमाजों तक रखे। दोस्तों, तवाफ का तरीका ये है कि मस्जिद हराम से निकलकर काबा शरीफ के इस गोशे के सामने जाएं जहां पर हजरे अस्वद नस्ब किया होता है, और वहां से तवाफ की नियत करके हजरे अस्वद का बोसा लें और खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाएं। अगर हो सके तो मर्द हजरात 3 चक्रों के बाद रमल कर लें, यानी अपने दोनों कंधों को थोड़ा सा इकड़ा कर आस्ता आस्ता चलें। तवाफ करते वक्त नजर सामने रखें। खाना काबा की तरफ सीना या अपनी पुश्त ना करें, यानी कि खाना काबा शरीफ आपके बाईं जानब रहे। बगैर हाथ उठाए चलते रहें और दुआएं करते रहें। आगे एक निसफ दायरे की तरह एक दीवार आएगी, इसको हतीम कहते हैं। इसके बाद खाना काबा का तीसरा कोना आपके सामने आएगा, जिसे रुकने यमानी कहते हैं। अगर मुमकिन हो तो इसको दायां हाथ लगाएं, वरना बगैर इशारा किए इसके पास से गुजर जाएं।
इसके बाद हजरे असवद के सामने पहुंचकर इसका बोसा लें। इस तरह आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा और बाकी के 6 चक्कर भी इसी तरह मुकम्मल करें। कुल 7 चक्कर करने होते हैं। तवाफ के दौरान कोई भी दुआ मखसूस नहीं होती, जिस जुबान में चाहें जो दुआ करनी हो कर लें, लेकिन दुआ इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी के साथ करनी चाहिए। अगर तवाफ करते वक्त थकन वगैरह महसूस हो तो तवाफ रोक देना चाहिए। दूसरी सूरत, अगर तवाफ के दौरान वजू टूट जाए तो वजू दोबारा करके तवाफ उसी जगह से शुरू कर दें। अगर तवाफ के चक्रों में शक पड़ जाए तो कम तादाद को मद्देनजर रखते हुए तवाफ के चक्कर मुकम्मल कर लें। मस्जिद हराम के ऊपर से या नीचे से तवाफ शुरू करें। तवाफ हमेशा हतीम के बाहर से करें। अगर इसके अंदर से तवाफ करेंगे तो ये मोतबर नहीं होगा। अगर किसी औरत को तवाफ के दौरान हैज आ जाए तो वो मस्जिद से बाहर चली जाए। तवाफ का वक्त 10 जुल्हज से लेकर 12 जुल्हज की शाम तक होता है। अगर इन अयाम के दौरान किसी औरत को माहवारी आती रहे तो वो तवाफ ना करे, बल्कि पाक होने के बाद तवाफ करे। 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद मकामे इब्राहिम के पास आए। सही सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को सही कहा जाता है। सही की इब्तिदा सफा और एहतताम मरवा पर होता है। तवाफ से फरागत के बाद जमजम का पानी पीकर सफा पहाड़ी पर चले जाएं। सफा और मरवा के दरमियान बगैर वजू चलते चलते कोई भी दुआ बगैर हाथ उठाए मांगना या फिर कुरान मजीद की तिलावत करना जायज है। अगर किसी औरत को तवाफ के फरागत के बाद माहवारी आ जाए तो वो सही नापाकी की सूरत में भी कर सकती है। इसको चाहिए कि वो सही के बाद मरवा की तरफ से बाहर चली जाए। हज ऐसी इबादत है जिसमें तमाम दूसरी इबादतों की रूह शामिल होती है। तमाम लोग एक ही लिबास में मलबूस होकर मनासिके हज अदा करते हैं, कुर्बानी देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए नवाफल अदा करते हैं। हज के दौरान लोग मकामे इब्राहिम की जियारत करते हैं और दीगर मकामात जो सहाबा इकराम और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं, इनकी जियारत करते हैं, जिससे लोगों की मालूमात में खातिर ख्वाह इजाफा होता है। तो दोस्तों, ये थे हज के वो मखसूस अफवाल जिनके बगैर कोई भी मुसलमान हज करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि हज अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए किया जाता है। अगर इनमें से एक भी फेल नामुकम्मल हो तो हज कबूल नहीं होता, क्योंकि हज एक इज्तिमाई इबादत है। इसमें लोगों का इज्तिमा और इफ़वाल का इज्तिमा होना लाजमी होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने पाक और मुकद्दस घर की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा और हमारी इस अच्छी और बेहतरीन वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।